चतुर नौकर की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसका नाम सेठ धनपाल था। वह अपने आलीशान महल और समृद्ध संपत्ति के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध था। परंतु धनपाल के स्वभाव में एक कमी थी। वह अपने नौकरों को कमतर मानता था और उनके पास कठोर व्यवहार करता था। धनपाल के पास कई नौकर थे, परंतु उनमें सबसे चतुर और बुद्धिमान नौकर का नाम गोपाल था। गोपाल केवल मेहनती ही नहीं, बल्कि अपनी समझदारी और चतुराई के कारण बाकी नौकरों से अलग था। वह कभी भी किसी काम को केवल आदेश मानकर नहीं करता, बल्कि इसमें अपनी सूझबूझ भी लगाता था। धनपाल अक्सर अपने नौकरों से कहते थे कि तुम सब केवल मेरी संपत्ति की देखभाल करने के लिए हो। अगर तुमने गलती की तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक दिन धनपाल ने अपनी अमूल्य हीरो की पेटी गोपाल को सौंपी और कहा, यह पेटी मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है। इसे तुम अपने पास रखो और ध्यान रखना कि इसमें कोई चुरा ना ले। अगर यह खो गई तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। गोपाल ने पेटी को संभाल लिया और उसकी सुरक्षा से में जुट गया। मैं जानता था कि अगर इसमें जरा भी चूक हुई तो धनपाल उनसे माफ नहीं करेगा। कुछ दिन बाद गांव में एक प्रसिद्ध व्यापारी का आगमन हुआ। वह धनपाल से मिलने आया और बातचीत के दौरान उसने कहा, मैंने सुना है कि आपके पास एक दुर्लभ हीरो की पेटी है। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? धनपाल को यह बात अच्छी लगी और उसने तुरंत गोपाल को बुलाया। उसने आदेश दिया, गोपाल, वह हीरो की पेटी ले आओ। मैं इसे इस व्यापारी को दिखाना चाहता हूँ। लेकिन गोपाल यह भाप गया था कि व्यापारी की नीयत ठीक नहीं है। उसने पेटी लाने से पहले उसकी चतुराई से जांच पड़ताल की और पाया कि व्यापारी वास्तव में एक चालाक चोर था, जो बहाने से हीरो की पेटी चुराना चाहता था। गोपाल ने पेटी तो लाई, लेकिन उसने हीरो की जगह उसमें नकली पत्थर रख दिए। जब व्यापारी ने पेटी खोली तो वह नाराज हो गया और धनपाल से कहा, आप मुझे मूर्ख समझते हैं, यह तो नकली पत्थर है। धनपाल को कुछ समझ नहीं आया। उसने गोपाल को गुस्से से देखा। गोपाल ने तुरंत स्थिति संभालते हुए कहा, मालिक, असली पेटी तो मैंने सुरक्षित जगह छुपा दी थी। मुझे लगा कि इसे किसी के सामने लाना खतरनाक हो सकता है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं असली पेटी ला कर दूं। धनपाल ने गोपाल की बुद्धिमानी की सराहना की और व्यापारी को तुरंत महल से बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद गोपाल की बुद्धिमानी की प्रशंसा पूरे गांव में होने लगी। धनपाल भी गोपाल पर अधिक भरोसा करने लगा। एक बार गांव में सूखे के कारण सभी किसान परेशान थे। धनपाल ने अपने खेतों के प्रबंधन की जिम्मेदारी गोपाल को सौंपी। गोपाल ने अपनी चतुराई से एक नई योजना बनाई। उसने गांव के सभी किसानों को एकत्रित किया और कहा, हम सभी को मिलकर काम करना होगा। अगर हम अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से काम करें तो इसे सूखे से गिफ्ट को निपट सकते हैं। गोपाल ने किसानों को प्रेरित किया कि वे पानी के स्रोतों को बचाने के लिए तालाब खोदें और बारिश का पानी उसी में जमा करें। उसने खुद भी इसमें भाग लिया। कुछ महीनों में गांव में पानी का भंडार हो गया और खेतों में हरियाली लौट आई। धनपाल ने गोपाल की इस पहल की बहुत प्रशंसा की और उसे अपने सबसे विश्वास पात्र सेवक के रूप में घोषित कर दिया। चालाकी से बड़ी मुसीबत हल की। एक और घटना में धनपाल को किसी ने धोखा देकर फंसा दिया। एक झूठे मुकदमे में फंसाकर उनके खिलाफ चोरी का आरोप लगाया था। यह सुनकर धनपाल के होश उड़ गए। उसने गोपाल को बुलाया और कहा, मुझे नहीं पता यह सब कैसे हुआ, लेकिन अब मेरी इज्जत दांव पर है। गोपाल ने स्थिति का गहराई से विश्लेषण किया और पाया कि यह सब एक साजिश थी। उसने चतुराई से सभी गवाहों की बात की
उस साजिशकर्ता से ही पहचान की। अदालत में गोपाल ने अपने तर्क और सबूतों के साथ सच उजागर किया। अंततः धनपाल निर्दोष साबित हुआ। इस प्रकार गोपाल ने अपनी चतुराई और मेहनत से न केवल धनपाल को संकटों से बचाया, बल्कि पूरे गांव में एक मिसाल कायम की। उसकी ईमानदारी और समझदारी ने उसे एक साधारण नौकर से एक असाधारण व्यक्ति बना दिया। चतुराई और सूझबूझ से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है, और गोपाल की कहानी हमें यही सीख देती थी। यह कहानी गोपाल जैसे चतुर व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, कार्यकुशलता का प्रतीक है।